नमस्ते टू ऑल। नीदर और निदर या इधर, नाइदर या आइदर, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने समझा था नाइदर नॉर को और आइदर और को कि उनके साथ वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है किस तरह से लगती है, कहाँ प्लूरल लगती है, कहाँ सिंगुलर लगती है। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन करेक्शन के लिए आते हैं, पूछे जाते हैं, तो इन्हीं वर्ड्स पे इधर और नाइदर नॉर या इधर निदर पर पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने वाले, और इनका कन्फ्यूजन दूर भी नहीं हो पाता है। स्टूडेंट को कहीं ना कहीं माइंड में सेट ही रहता है कि ऐसे कैसे हो गया। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया, क्लियरली समझाया कि कहाँ आपको प्लूरल रखना है, कहाँ आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रखनी है। इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि इधर है या नीदर है या आइदर और आइदर है या नाइदर, सिर्फ आइदर और नाइदर के बारे में, क्योंकि एक नाइदर नॉर होता है, एक आइदर और होता है, उसका अलग होता है यूज़ करने का तरीका, इनका अलग होता है। जानेंगे, आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइदर या नीदर, आइदर या इधर, तो मैं नाइदर ही बोलती हूँ। तो इनका जो मीनिंग होता है, इसका हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं मतलब एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं। और आइदर का होता है दोनों में से कोई, मीन्स एक। ये निगेटिव के लिए आता है, पॉजिटिव के लिए। दोनों में से कोई मतलब एक, और उसमें दोनों में से कोई एक भी नहीं मतलब ये निकलेगा कि दोनों में से कोई एक भी नहीं और दोनों में से कोई एक, इस तरह से मतलब सिंगुलर ये अब आता है। अब इनके साथ जो ज़्यादातर यूज होती ज़्यादातर क्या, इनका जो फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए और आपको सेलेक्ट करने के लिए दिया जाए कि करेक्ट सेंटेंस ढूंढिएगा, तो वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर भी मिलेगी, प्लूरल भी मिलेगी। लेकिन एक रूल है कि आइदर और नाइदर के साथ सिर्फ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी हमारी, ये जो मैंने यहाँ लिखी हुई है ये यूज होंगी, ये प्लूरल है, ये यूज नहीं होंगी। ये इसका रूल होता है, ये फिक्स रूल है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, आप इसमें कोई डाउट नहीं ला सकते। डाउट इसमें कुछ है भी नहीं, सिर्फ अगर इधर या नीदर या आइदर या नाइदर लिखा हुआ है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, चाहे हमारा सब्जेक्ट, हमारा नाउन, हमारे पर्सन प्लूरल क्यों ना हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज होगी। और जब 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उसमें तो प्लूरल भी जरूर होगा, एक ऑब्जेक्टिव में एक ऑप्शन और प्लूरल भी होगा और एक सिंगुलर भी जरूर होगा। तो आपको सिंगुलर वाले पे क्लिक करना है, टिक करना है, उसे नो डाउट आपको कुछ चेंज नहीं करना। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, इसी से पूछे जाते हैं। जैसे नीदर ऑफ द बुक्स, अब यहाँ हमारा बुक्स है तो ये प्लूरल समझकर हेल्पिंग वर्ब जो है वो आप प्लूरल नहीं लगाएंगे। नीदर ऑफ द बुक, दोनों में से कोई भी, इन बुक्स में से कोई भी एक सस्ती नहीं है, तो हमारी सिंगुलर में हेल्पिंग लगेगी, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी सिंगुलर लगेगी। अब या तो हमें इज लगा दे, एक वाज वाला रह गया है, इसमें वाज भी होती है ह्यूमन प्रेजेंट के, इज लगा दे या वाज लगा दे, बात एक ही होगी, लेकिन लगानी हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही है, हमें प्लूरल नहीं करना। हमें बुक्स है, किताबें हैं, तो हमें यहाँ पर आर पे, ये वाली हेल्पिंग वर्ब जो इसमें आती है कंटिन्यूस में आर आती है, या एम का तो कोई यूज ही नहीं है यहाँ पर। प्रेजेंट परफेक्ट में मान लो इसमें क्या, परफेक्ट में हैज़ आती है, हैज़ बीन, पास्ट कंटिन्यूस में वर आता है, तो इनका जो यूज होता है तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये वाली हेल्पिंग वर्ब जो है नहीं यूज़ करनी है, आपको ये वाली हेल्पिंग यूज़ करनी है। अगर थर्ड फॉर्म दे रखी है तो हैज़ लग जाएगा, और आई प्लस ING दे रखा है तो हैज़ बीन लग जाएगा, अगर सेंटेंस में आगे को ING है तो। जैसे नेक्स्ट है हमारा इधर ऑफ द मैगजीन्स, तो मैगजीन नहीं है, इसमें एस लगा हुआ है, तो इसे प्लूरल ना करें प्लीज, वाज कर सकते हैं, वाज यूजफुल। दोनों में से कोई भी मैगजीन यूजफुल नहीं थी, मतलब एक भी यूजफुल नहीं है, तो निगेटिव में इसका आ जाएगा। ये इधर वाला है, सॉरी, एक भी मैगजीन जो है यूजफुल है। नाइदर भी होता, मान लो यहाँ पर नाइदर भी तो सेम, फिर ये निगेटिव में सेंटेंस चले जाता, लेकिन हमारी हेल्पिंग वर्ब फिर भी यही रहती। यहाँ भी अगर मैं आइदर कर दूँ तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये निगेटिव की जगह पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा।
लेकिन बस इतना याद रखना है कि ये दोनों अगर हैं तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लगनी है। इसके अलावा करेक्शन के लिए इस तरह के सेंटेंसों में नहीं पूछा जाता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही खेल इसमें होता है। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ देम। अब देम भी प्लूरल होता है, तो उनमें से कोई भी नहीं। डन देयर वर्क, अब डन हमारी थर्ड फॉर्म है तो इसके अकॉर्डिंग हमें हैज लगाना होगा, तो हैज डन देयर वर्क। अगर मैं यहाँ पर लिख देती डूइंग, फिर हमारा ये हैज बीन हो जाता है, क्योंकि हैज बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म यूज होती है, फिर उसमें टाइम भी आता। लेकिन ये सीधा सीधा हैज डन देयर वर्क है, हमें सिंगुलर बनाना, हमारी सिंगुलर फॉर्म ये है। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग बस ये लगा दीजिएगा कि सेंटेंस क्या कहता है, यूजफुल है। जाहिर सी बात है इसमें से लगना है या बाज में से लगना है, जब तुम लगा नहीं सकते इसमें। तो इधर अब बुक, अब ये इधर बुक, यहाँ पर प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो भी तो सिर्फ तो लगनी ही सिंगुलर है, इसमें से नो डाउट है, क्योंकि बुक तो बुक ही है, एक ही है। तो ये भी मैं सोची कि सिंगुलर प्लूरल का कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये जो हमारा नाउन है या ये लगनी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही है। हमें कुछ चेंज नहीं करना कि हमें प्लूरल में नहीं जाना, हमें प्लूरल की तरफ देखना ही नहीं है, हमें सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब अपनी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेक करनी है। वहाँ पर इधर रोड्स, अब रोड एक रोड होता है, रोड सड़क, और रोड्स हो गया सड़कें, दोनों में से कोई सड़क दिल्ली को जाती है। तो अब यहाँ पर लीड है, हेल्पिंग वर्ब के लिए कोई जगह नहीं दे रखी है, मैं यहाँ पर डैश लगा दूँ, मैंने कोई जगह नहीं दे रखी है, मैंने सिर्फ यही दे रखा है कि ये एग्जाम्पल सही है। अब इसमें क्या करनी है, सिंगुलर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लगेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में से, एस या ईएस या डज, क्योंकि यहाँ पर इधर का यूज नहीं दिया कि सेंटेंस का मीनिंग क्या लिखा था, दोनों में से कोई सड़क दिल्ली को जाती है। तो अब मैंने आपको बताया जाता है, ती है, वहाँ प्रेजेंट वो सिंगुलर के लिए ऐसे ही लगता है। तो इधर रोड्स लीड्स, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पूछा जा सकता है हमें सिंगुलर के लिए। आइदर ऑफ बॉयज, फिर वही बात है, स्टूडेंट थर्ड फॉर्म है तो हैज। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ये रहा प्लूरल, हैव द प्लूरल थर्ड डिवीजन है हैज। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इधर या नाइदर या आइदर के साथ हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर सिर्फ आइदर नाइदर दिया होगा तो, अगर नाइदर के साथ इनके साथ नॉर जोड़ दिया जाए या और जोड़ दिया जाए, तब सेंटेंस का रूल जो मैंने पहली वीडियो में बताया उस तरह से होगा कि सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी होगी यूज। और तीसरा रूल ये कहता है कि अगर पर्सन है, 2 पर्सन दिए होंगे, मतलब फर्स्ट या सेकंड पर्सन 2 पर्सन दिए होंगे, जो लास्ट वाला पर्सन होगा, चाहे 3 दे दिए हों, जो लास्ट वाला पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। और पर्सन क्या होती है उसके अगले वीडियो हमारी रहेगी, उसमें आप देखिएगा। बाकी अब कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।